इनलाइटनमेंट रिट्रीट आध्यात्मिकता के गहरे आयाम, गहरे पहलुओं को इंडियन नॉलेज सिस्टम के अनुसार से प्रैक्टिकली अनुभव कराने के लिए यह एक प्रयास है। पूरे भारत से अलग अलग शहरों से लोग आए हैं और वो ध्यान और अध्यात्म के अलग अलग आयाम के माध्यम से वो खुद को जानेंगे। और जब हम खुद को जानते हैं तो हमारे जीवन में शांति होती है, हमारे शरीर में स्वास्थ्य होता है। ध्यान मेडिटेशन करने के माध्यम से यहाँ पर कई सारे ऐसे ध्यानी हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग बीमारियाँ ठीक कर ली हैं। ऐसे ध्यानी यहाँ पे मध्य प्रदेश आए हुए हैं कि उनको कान के पर्दे में छेद था, ऑपरेशन कराना है ईएनटी डॉक्टर से, और वो मेडिटेशन करते करते वो ठीक हुआ। तो हम ध्यान के गहरे आयाम, जिसमें कि 7 चक्रास होते हैं, हमारे पंचकोश हैं 33 उपनिषद में, उसके बारे में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। तो इसके माध्यम से लोगों के जीवन को बदलने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं पिछले 20 साल से करा रहा हूँ। हमारी संस्था का नाम है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हम आनापानसति ध्यान, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया आनापानसति ध्यान, सांसों पर ध्यान करते हैं पिरामिड के नीचे। पिरामिड एक ऐसा विशेष यंत्र है कि जब हम इसके नीचे ध्यान करते हैं, यह सिंबॉलिक रूप में है, प्रॉपर 2 फीट का या 4 फीट का होना चाहिए, तब उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। जो योग में बताया जाता है कि हमारे 7 चक्रास हैं सुषुम्ना नाड़ी में, उन चक्रास में एनर्जी जल्दी उतरती है जब हम पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं तो। और ध्यान के अभ्यास से, चक्रों के संतुलन होने से बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होने लग जाती हैं। हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि सर हमने सुना है रिट्रीट में काफ़ी सारे आप एडवेंचर्स वगैरह भी लेकर के आए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हमारे ग्रामीण सोसाइटी के फाउंडर ब्रह्मश्री पत्री जी ने हमें संदेश दिया हुआ है कि प्रकृति में हमें ध्यान करने के लिए जाना चाहिए। प्रकृति में बहुत ऊर्जा होती है। जब हम प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बेहतर हो जाती है। तो हम वशिष्ठ गुफा में जाएंगे और वहाँ पर ध्यान करेंगे। माँ गंगा के साथ हम चक्रा ध्यान करेंगे, एक एक चक्रास पे काम कैसे किया जाए। हम बीटल्स आश्रम जाएंगे, जहाँ पर वह तो खैर हिस्टोरिकल प्लेस जैसा जो ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर भी कर्म सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा कि हम अपने कर्मों को कैसे काटें, है ना। और मैं डॉक्टर होने के नाते मैं साइंटिफिक टॉपिक पे, जैसे कि इपीजेनेटिक्स, हम अपने जेनेटिक बीमारियों को भी कैसे हील कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हम अपने ब्रेन के वायरिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हर बीमारी को ठीक करना बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, राफ्टिंग भी देखिए, हम पत्री जी हमारे जो गुरु जी हैं, गुरु नहीं कहते, हम बस फाउंडर कहते हैं। पत्री जी ने हमें बहुत समझाया है कि लाइफ को ना, अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि बहुत हम सीरियस हो जाएं।
लाइफ को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो राफ्टिंग में जब हम गंगा नदी में राफ्टिंग करते हैं तो ये बहुत लोगों को थ्रिलिंग होता है। भारत के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से लोग आए हैं, तो गंगा नदी हर जगह तो नहीं मिलती, तो ये राफ्टिंग करने का अनुभव और उसको मेडिटेटिव वे में, स्पिरिचुअल वे में, ये सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट है, कॉन्शसनेस फोकस्ड लाइफ स्टाइल है। तो प्रकृति के साथ हम मूवमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे। कितने पार्टिसिपेट भाग ले रहे हैं, कहाँ से? इसमें टोटल लगभग 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, बेंगलोर से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान, गुजरात, हर जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। रहने खाने की व्यवस्था सब यहीं होगी? हाँ, ये ऑरोविले आश्रम जो है ये बहुत ही सीरीन, बहुत ही पवित्र आश्रम है। यही आश्रम के तरफ से सुविधा है, बस हमें उसका जो है शुल्क अदा करना है। बाकी यहाँ पे रहने के लिए एसी रूम, नॉन एसी रूम, अभी तो मौसम अच्छा है तो एसी रूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हमारे साथ उन्होंने लिया है। तो यहीं पर रूम है, यहीं पर भोजन है। कैंपस से बाहर जाने की जब हम एडवेंचर करना होगा तब हम बाहर जाएंगे, अदरवाइज ये 4 दिन के रिट्रीट में मैक्सिमम टाइम हम यहीं पर ध्यान करेंगे और अलग अलग विषयों पर लोग प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। रिट्रीट का शेड्यूल क्या है सर, थोड़ा सा बताएं? सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। हम सूर्य ताटक भी करते हैं। जब मैं MBBS की फर्स्ट ईयर MBBS में था तो मेरी आंखों पे चश्मा लग गया था, लेकिन सूर्य ताटक, सूर्य ध्यान के माध्यम से मेरा वो चश्मा उतर गया। तो सूर्य ध्यान इससे शुरू होगा सुबह 6 बजे से और ये शाम में 8 बजे तक का कार्यक्रम है। अध्यात्म जीवन का बहुत सुंदर रंग है और भारत तो इतना आध्यात्मिक देश है, यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। भगवत गीता है, थियोसॉफी है, उपनिषद है, हमें बस थोड़ा सा उसे खोलना है, पढ़ना है और ऐसे रिट्रीट में आना है। अपने जीवन में साधना को लाएं, अध्यात्म को लाएं। जीवन बहुत खूबसूरत है और जब भी मौका मिल सके तो भविष्य में इस रिट्रीट में या ऐसे किसी रिट्रीट में जाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। हर पल पर पल 24/7 आनंद ही आनंद हो जीवन में।